तो जी नमस्कार। आज की जो सत्य घटना है ये महाराष्ट्र की है। ये घटना है जगदीश और वैशाली ठाकरे की। ये ऐसी घटना है जो अंत समय में आपको लगेगा कि क्या बच्चों का जो विवाह है उनकी इच्छा के खिलाफ करवा लेना चाहिए। ये जो सत्य घटना है इस कहानी की शुरुआत होती है 6 मार्च 2019 रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास। पति होता है जगदीश जिसकी उम्र होती है 23 साल और जो पत्नी होती है इसका नाम होता है वैशाली ठाकरे। इसकी उम्र होती तकरीबन 22 साल। अब रात को 11 बजे के आसपास ये जो वैशाली ठाकरे हैं वो जगदीश जो उसका पति होता है उसके मामा को फोन करती है। जब उसका मामा उधर से फोन उठाता है तो सामने से वैशाली ठाकरे की जोर जोर से रोने की आवाजें आना आती है। तो उसका मामा है वो काफी डर सा जाता है और वैशाली को पूछता है कि क्या हुआ। तो वैशाली बताती है कि मैं किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। पीछे से लगता है कुछ लुटेरे आए थे लूटपाट करने के इरादे से। जो घर में उन्होंने लूटपाट की और उसके बाद ये जो पति है जगदीश उसकी हत्या कर दी। अब जो मामा था ये उनके पांव तले जमीन खिसक गई। ये दोनों नए पति पत्नी इनकी शादी को तकरीबन 3 महीने भी नहीं हुए और ऐसी बुरी खबर। तो जो जगदीश के मामा हैं वो पास ही में जगदीश के जो भाई और उसके परिवार के लोग रहते थे। ये महाराष्ट्र के कल्याण के विगुलवाड़ी इलाके के ये यशवंत अपार्टमेंट में तो वहां उनको इत्तला करते हैं और खुद भी घटनास्थल के लिए रवाना हो जाते हैं। बाकी के रिश्तेदारों को भी फोन कर दिया जाता है। सब लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। जब घर में जाते हैं तो देखते हैं घर का सारा सामान है वो बिखरा हुआ है। ये जो जगदीश है वो बिस्तर पे पड़ा हुआ था। घर वालों को लगा कि शायद इसकी सांसें चल रही हैं इसलिए वो उसे उठा के हॉस्पिटल पहुंचा लेते हैं। जब डॉक्टर जगदीश को देखते हैं तो वो उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब घर वालों का मानो रो रो के बुरा हाल था। अभी तो शादी हुई थी उसकी 3 महीने भी नहीं हुए और लुटेरों ने कैसा खेल कर दिया। अब चूंकि मामला हत्या का था लूट का था तो पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस आई घटनास्थल पर गई सारा मौका मुआयना किया और उसके बाद उस फ्लैट में उसकी पत्नी वैशाली ठाकरे वो अकेली ही थी। तो उससे है जो पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ जब पुलिस ने की तो वैशाली ठाकरे ने बताया कि शाम का वक्त था। ये 6 मार्च 2019 का दिन। जगदीश है वो अपने ऑफिस से काम से वापस लौट कर आया। उसको खाना खाना था तो घर में सब्जी नहीं थी। मैं सब्जी लेने के लिए मार्केट गई और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा घर का सारा सामान बिखरा हुआ। अभी मेरी शादी हुई थी जो शादी में मुझे जो ज्वेलरीज मिली वो ज्वेलरीज भी गायब थी। घर में कुछ रखा हुआ कैश था वो भी गायब था और ये जगदीश है ये बिस्तर पर बेसुध पड़ा हुआ था। मैं काफी डर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने जगदीश के मामा को फोन किया और उसके बाद ये सारा घटनाक्रम हुआ। पुलिस जो थी उन्हें ये जो जगदीश की पत्नी वैशाली ठाकरे थी उस पर कुछ शंका थी। लेकिन खैर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया कुछ अनजान लोगों के खिलाफ हत्या और लूटपाट का और पुलिस जांच कर रही थी। उस जांच में पुलिस जो है उसकी शंका उसकी पत्नी वैशाली के ऊपर जा रही थी। मसलन उसने रात को 11 बजे फोन किया। क्या सब्जी लेने रात को 11 बजे गई थी और सब्जी लेके जल्दी आई तो फिर रात को 11 बजे इतना देर से फोन क्यों किया। बस इसी टाइमिंग की वजह से पुलिस है वो उसकी पत्नी से पूछताछ करना चाह रही थी। इसी दरमियान जो पुलिस है वो जगदीश के घर वालों से पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि जो पत्नी है वैशाली ठाकरे ये दरअसल शादी करना ही नहीं चाहती थी। इसने तो शादी से पहले भी कहा था कि मेरी जबरदस्ती शादी करवाओगे तो मैं जहर खा के जान दे दूंगी। लेकिन फिर भी उसकी शादी हुई है अभी 3 महीने भी नहीं हुए। तो पुलिस ने चाहा कि इस जो पत्नी है वैशाली ठाकरे उससे पूछताछ की जाए। उसको थाने ले आते हैं। थाने ले आने के बाद जब उससे पूछताछ करते हैं तो वैशाली ठाकरे हैं वो पुलिस को इधर उधर की घुमाने की खूब सारी बातें करती है। लेकिन पुलिस लंबी पूछताछ के बाद ये जो फाइनली वैशाली ठाकरे हैं वो अपना मुंह खोल लेती है। क्या हुआ था उस दिन वैशाली ठाकरे पूरा बताती है। अब वो बताती है कि मेरा जो विवाह जगदीश के साथ हुआ था जगदीश मुझे शुरू से पसंद नहीं था। अब दरअसल हुआ ऐसा कि जो जगदीश हैं उसके पिता
एक साधारण सा परिवार, उसके पिता हैं वो हेयर कटिंग की दुकान थी। वैशाली ठाकरे के परिवार को जगदीश के परिवार वाले पहले से जानते थे, इसीलिए उन्होंने तय किया कि दोनों का रिश्ता कर लिया जाए। जगदीश है वो खुद एक प्राइवेट फर्म में नौकरी कर रहा था। वैशाली के घर वालों को जगदीश अच्छा लगा था और जगदीश और वैशाली दोनों मिले थे। तब उस दिन वैशाली देखने में बड़ी खूबसूरत, चंचल, चुलबुली सी। उस दिन है वो जगदीश है वो वैशाली को देखते ही दिल दे बैठता है और जगदीश के घर वाले और वैशाली के घर वाले दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। नतीजा होता सगाई हो जाती है। सगाई जब होती है उसके बाद ये दोनों जोड़े हैं वो मिलना शुरू कर देते हैं। दोनों अक्सर मिलते रहते हैं, साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। उस दरमियान ये जो वैशाली ठाकरे हैं ये महसूस करती हैं कि जो जगदीश है बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही साधारण व्यक्तित्व का लड़का, साधारण सा। अब जो वैशाली है उसको सिंपल लड़के पसंद नहीं थे, साधारण इंसान उसे पसंद नहीं थे। उसे तो आज के टाइप का मॉडर्न, थोड़ा रोमांटिक टाइप का लड़का चाहिए था, लेकिन ये जगदीश उसके पसंद के विपरीत निकला। 6 महीने इन दोनों ने तकरीबन साथ बिता दिए। उसके बाद घर वालों ने तय किया कि शादी कर ली जाए। शादी की तैयारियां दोनों घरों में जोर शोर से चल रही थी। जगदीश के घर वालों ने तो शादी के कार्ड तक बांट लिए थे और शादी में तकरीबन 20 दिन बाकी थे कि जो वैशाली हैं वो जगदीश को फोन करके मिलने बुलाती हैं। जगदीश अपनी होने वाली पत्नी वैशाली उसे शाम को मिलने के लिए चाहता है। तो वैशाली जगदीश को एक ऐसी बात बोल लेती है जिसे जगदीश है वो भौचक्का रह जाता है। अब दरअसल वैशाली है वो जगदीश को कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, ना तुम मेरे टाइप के हो, इसलिए तुम है जो शादी का तुम्हारी तरफ से मना कर दो। जगदीश है वो वैशाली को पसंद करता था, इसलिए वैशाली को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा ना करो। तुम्हारे घर में भी शादी की तैयारियां चल रही हैं, मेरे घर में तो शादी की कार्ड तक बांट लिए गए हैं। अब तुम ऐसा करोगी 20 दिन पहले तो दोनों परिवारों के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन वैशाली है वो मन बना चुकी थी कि वो किसी भी हाल में जगदीश जैसे लड़के के साथ शादी नहीं करेगी। इसीलिए वो जगदीश को धमकाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम शादी के लिए मना कर दो। यदि तुम शादी के लिए मना नहीं करोगे तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी और मरते मरते मैं तुम्हारा नाम ले लूंगी। तो याद रखना, मेरी इस मौत के जिम्मेदार तुम होगे। उस शाम को जगदीश का भी डर गया था। वो वापस अपने घर लौट आता है और घर लौट के अपने घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो सारी बात बताता है। अब उसके घर वाले भी ऐसी बात सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। नतीजा होता है वो पहले से चूंकि वैशाली के घर वाले को जानते हैं तो वो वैशाली ठाकरे के घर वाले को बताते हैं कि आपकी बेटी ने हमारे बेटे को ऐसी ऐसी बात बोली है। अब चूंकि वैशाली ठाकरे के घर वाले भी चाह रहे थे कि जगदीश से ही शादी हो, तो वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं। काफी दबाव और प्रेशर के बाद जो ये वैशाली ठाकरे हैं वो शादी के लिए हाँ कर लेती है। जगदीश को लगता है कि चलो सब ठीक है। अब शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो जगदीश काफी खुश था, क्योंकि वैशाली है वो उसकी मनपसंद की लड़की थी। उसे लगा कि मैं जीवन उसके साथ अच्छे से बिताऊंगा। लेकिन जो वैशाली है उसका मन तो वही था कि जगदीश उसे पसंद नहीं था। तो नतीजा होता है शादी के बाद वैशाली है वो दिन प्रतिदिन घर में झगड़े शुरू कर देती है। अब जो घर में हर रोज झगड़े हो रहे थे, उन्हीं झगड़ों की वजह से ये जो जगदीश हैं उसके बड़े भाई और उसके बड़े भाई का परिवार वैशाली की झगड़ों की वजह से काफी परेशान रहने लगा। और उनकी इस परेशानी की वजह से जो घर वाले थे उन्होंने तय किया कि फाइनली जो वैशाली चाहती है वैसा ही करते हैं। अब दरअसल वैशाली ने बताया था कि उसको स्वच्छंद, इंडिपेंडेंट रहना है। वो नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में किसी की दखलंदाजी हो, इसलिए उनके साथ नहीं जीना चाहती। तो जो जगदीश और उसके परिवार वालों ने तय किया कि उसका जो बड़ा भाई जिस यशवंत अपार्टमेंट में रहता है उसी के पास के अपार्टमेंट में उन्हें किराए का फ्लैट लेके दे दिया जाए। पति पत्नी दोनों वहां स्वच्छंद रहेंगे तो खुश रहेंगे, तो उन्हें कोई एतराज भी नहीं था। अब वो पास में नया फ्लैट दिया और जगदीश अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। जगदीश को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी पत्नी भी कुछ दिनों तक तो वहां खुश ही रही। जगदीश अपनी प्राइवेट नौकरी जो थी वो रोज सवेरे नौकरी पर चला जाता, पत्नी दिन भर घर में रहती, मोबाइल पे बिजी रहती। शाम को जगदीश आता। अब ये थोड़े दिनों तक तो घर में शांति रही, लेकिन थोड़े दिनों बाद अब चूंकि जगदीश तो वही था, वो उसे पसंद, उसकी पत्नी को वो पसंद था नहीं।
तो वापस उन्हें वो रोज के झगड़े शुरू हो गए थे। जगदीश कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन 6 मार्च 2019 का वो दिन, उस दिन तक जो वैशाली है उसके दिमाग में जगदीश से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक नया आइडिया आ गया था। उसकी वजह से इस दिन ये वैशाली बड़ा खुश थी। जगदीश भी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसे लगा कि ठीक है, पत्नी है, मूड अच्छा है तो बेहतर है। अब वो शाम को जब ऑफिस से घर आया तो उसकी पत्नी बड़ी हंसी खुशी से उसका प्यार से स्वागत कर रही है। उस दिन उसने जगदीश के पसंदीदा, जो जगदीश का मनपसंद भोजन किया बनाया था। शाम को अपने पति के पास बैठती है, बड़ी प्यार से बातें करती है और प्यार से अपने पति जगदीश को खाना खिलाती है। अब जगदीश को भी लग रहा था कि चलो ठीक है, मेरे ये जो वैशाली है इसका कुछ मूड अच्छा है तो जीवन में सब कुछ बेहतर होने वाला है। वो बड़ा खुश था और हंसी खुशी वो भोजन कर रहा था। खाना खाने के बाद शाम का वक्त था तो जगदीश कुछ बेड पर रेस्ट करने के लिए गया। अब वो जगदीश बेड पे लेटा ही था कि जगदीश ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ बेचैनी सी हो उठी है, शायद उल्टी हो जाएगी। तो वो बाथरूम की तरफ दौड़ने लगा। जो ही वो बाथरूम की तरफ जाने लगा तो उसकी पत्नी जो वैशाली थी उसका असली रूप जगदीश के सामने आया। वैशाली में क्रोध से जगदीश को पकड़ के बाहर की तरफ खींचा। जगदीश को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वैशाली ने उसे कहा कि ये जो बेचैनी है वो इसलिए है कि मैंने तुम्हारे खाने में चूहे मारने की दवाई डाल रखी है। अब जगदीश के होश फाख्ता हो चले थे। उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने उसके भोजन में जहर मिला दिया है और जगदीश ने जहर खा भी लिया है और उसका जो जहर है वो शरीर में असर दिखाना शुरू कर चुका था। जगदीश के हाथ पांव सुन हो चले थे। जगदीश को बेचैनी हो रही थी, शरीर में कमजोरी सी थी और उल्टी होने जैसा हो रहा था। जगदीश अपनी पत्नी वैशाली के सामने गिड़गिड़ाने लग गया कि तुम मुझसे मुक्ति चाहती हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, प्लीज तुम मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो, मुझे मरना नहीं, मुझे जिंदा रहना है। लेकिन अफसोस, क्योंकि तब तक ये जो वैशाली है अपने मन में ये ठान चुकी थी कि मुझे जगदीश से हर हाल में छुटकारा एक ही स्थिति में मिल सकता है कि जगदीश मर जाए। इसीलिए जगदीश और वैशाली के बीच में थोड़ी देर गुत्थम चलती है। जगदीश बचने की कोशिश में गुत्थम करता है और वैशाली है उसे मारने की कोशिश में लगी रहती है। अब चूंकि जगदीश के शरीर में जहर जा चुका था, जहर अपना असर दिखा रहा था, तो जगदीश के शरीर में इतनी क्षमताएं नहीं थी कि वो वैशाली का सामना कर सके। वैशाली जगदीश की छाती पर बैठ गई थी। उसने पहले से घर में लाई हुई नाइलॉन की रस्सी थी, उसे जगदीश का गला घोंट लिया। वो कस के जगदीश का गला घोंटती हैं और जगदीश के हाथ, जगदीश के पांव चटपटाने लगते हैं। बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जहर की वजह से उसका शरीर कमजोर हो चला था। वो वैशाली की ताकत के सामने कुछ कर नहीं सका और देखते देखते थोड़ी देर बाद उसके हाथ पांव जो चटपटा रहे थे वो ठंडे पड़ गए थे। अब जगदीश है उसकी शरीर है वो शांत हो चला था, लेकिन फिर भी वैशाली ने जब तक ये तय नहीं किया कि जगदीश की सांसें थम गई हैं, तब तक उसने उस रस्सी को खींचे हुए रखा। जब थोड़ी देर बाद जगदीश की जो बॉडी है पूरी तरह से ठंडी हो गई, चटपटाना बंद कर गई, तो वैशाली उस रस्सी को छोड़ती है और कंफर्म करती है कि क्या मर गया। जब वैशाली को यकीन हो चलता है हाँ ये मर चुका है, तब वो जगदीश की बॉडी को उठा के बिस्तर पे डालती है। घर के जितने भी सामान है वो बिखेर देती है और जो रस्सी है वो छुपा लेती है और फिर जगदीश के मामा को फोन करती है और फिर फोन पर रोने धोने का नाटक कर लेती है। मामा को बताती है कि शाम को जगदीश घर आए थे, खाना बनाना था, घर में सब्जी नहीं थी, मैं सब्जी लेने के लिए बाहर गई और जब मैं सब्जी लेके वापस लौटी तो मैंने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। शादी के वक्त जो मुझे कुछ ज्वेलरीज मिली थी और घर में जो थोड़ा बहुत कैश था वो दोनों गायब थे। मैंने कमरे में जाके देखा तो मेरा पति जगदीश है वो बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने चेक किया तो शायद वो मर गया था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। अभी जितनी भी घटनाक्रम है वो पुलिस की सख्ताई के बाद दुनिया के सामने पेश आए। जब पुलिस ने और सख्ताई की तो एक बात और पता चली कि शादी से पहले भी ये जो वैशाली ठाकरे हैं वो जगदीश को मारने की कोशिश करती है। अब उस दिन वो उसे एक लंच बॉक्स बना के देती है, उसके अंदर पहले से जहर मिला हुआ था। लेकिन शायद उस दिन जगदीश की किस्मत अच्छी थी कि उसने वो किसी कारण उस लंच बॉक्स खाया नहीं और जगदीश बच गया। लेकिन इस बार अफसोस वो बच नहीं सका और मर गया। अब देखिए आज की जो सत्य घटना है, जो दर्दनाक कहानी है वो इतनी ही है
अब ये समाज में अक्सर ऐसा होता है कि हमारा नाक कट जाएगा, लोग क्या कहेंगे, हम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ऐसे बहुत सारे परिवार के दबाव की वजह से कई बार जो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन बावजूद उसका दबाव की वजह से भी शादी करवा ली जाती है और न चाहते हुए भी वो एक दूसरे को जीवन भर घसीटते रहते हैं। अब ये समझिएगा, अनफॉर्चुनेटली ये एक दूसरे को झेल न सके और ये हादसा हो गया। आपको क्या लगता है ये जो हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड के पीछे असल जिम्मेदार कौन है? ये जो हमारे कहानी कहने का प्रयास आपको अच्छा लगा है तो आपसे दरख्वास्त है कि आप लाइक जरूर कीजिएगा और दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस कहानी को यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। इसी तरह की क्राइम की कहानी आपको सुनना पसंद है तो इस चैनल में बने रहिएगा। ऐसा कोई क्राइम, ऐसी कोई कहानी जो आपको सुनना है, आपका सुनने का दिल कर रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला है, दिल खोल के कमेंट कीजिएगा। अगली कहानी आप ही की होगी। ये जो वैशाली ठाकरे हैं वो जगदीश से आज़ाद होना चाह रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आज़ादी का रास्ता है वो जेल के अंदर खुला। वैशाली ठाकरे जो थी वो जेल में सलाखों के पीछे है। अब उसका आज़ाद घूमना, बाहर आना लगभग नामुमकिन सा है। तो जो आज की जो क्राइम की जो कहानी है वो इतनी ही है। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।